स्टूडेंट्स, अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता का विकास यानी कि किसी भी नई वस्तु का सृजन करना, या कह सकते हैं कि निर्माण करने की योग्यता होना। योग्यता नई वस्तु का निर्माण करने की जो योग्यता होती है वह कहलाती है सृजनात्मकता। यह सभी के अंदर अपने अपने हिसाब से उपस्थित होती है। सृजन करना यानी कि किसी भी क्षेत्र में अपनी अपनी रुचियों को किसी भी तरीके से उभार कर बाहर लाना, यानी कि अपने अंदर के भावों को, रुचियों को, जो मन की जो इच्छाएं होती है उनको किस तरीके से बाहर लाया जाए, वह उसमें सृजनात्मकता का विशेष प्रभाव होता है। और इसी के जैसे जैसे इसमें हमारी रुचियां वगैरह जो बढ़ती जाती है, नए नए विकास करने की जो योग्यता हमारे अंदर निर्माण करती है, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता विकास। इसमें हम बालकों के लिए सृजनात्मकता का विकास किस तरीके से कर सकते हैं, या इस सृजनात्मकता का महत्व किस तरीके से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बालकों में इसका महत्व। सबसे पहले आता है कि अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। सृजनात्मकता के विकास के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि अच्छे बालकों को हमेशा सृजन करने, यानी कि उसमें बालक हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करता है। उसके लिए उसको प्रेरित करता है कि वह हमेशा अच्छा कार्य करे, अच्छी चीजें बनाए, अच्छी सोच रखे, उसके लिए प्रेरित किया जाता है। सेकंड आता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि सृजन करने से, किसी वस्तु का निर्माण करने से उसके अंदर नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नए नए किसी का भी विकास करने में उसको ज्ञान अर्जित होता है। थर्ड आता है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए यानी कि किसी भी बच्चे का मनोरंजन हो सके, वह खुश रह सके, उसके लिए भी सृजनात्मकता का अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आता है सफलता प्राप्त करने में। चौथा आता है सफलता प्राप्त करने में, यानी कि बच्चों का किसी भी तरीके से, यानी कि जब वह नई नई चीजों का विकास करेगा, उसकी सोच होती है तो उसको अच्छे से कर सके। जब वह उस चीज का, सोच का निर्माण अच्छे से कर सकेगा तो उसको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व विकास में, यानी कि उसके सृजनात्मकता से उसके नेतृत्व का विकास भी होता है, यानी कि उसके अंदर के जो गुण होते हैं उनका नेतृत्व जो भाव होता है उसका भी विकास हो जाता है। फिर उसके आता है अनुशासन का विचार। फिर आता है अनुशासन का विचार। सृजनात्मकता का जो उद्देश्य होता है वह बच्चों में जो अनुशासन होता है उसके ऊपर भी हमें विचार करना जरूरी होता है कि उन पर अनुशासन रख के, यानी कि उन पे कुछ कठोरता बरतते हुए या उनको अनुशासित करते हुए, अच्छी बातें सिखाते हुए भी सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। फिर आता है सौंदर्य का बोध। सृजनात्मकता जो होती है वह सौंदर्य यानी कि सुंदरता का भी बोध करवाती है, यानी कि किसी भी सृजन यानी कि किसी भी वस्तु को बनाते समय वह अच्छी बन रही है, खराब, वह सुंदर लगेगी कि नहीं, इस
पर सोचने पर बच्चों को मजबूर कर रहा है। इससे उनके सौंदर्य का बोध हो जाता है। फिर आता है रुचियों का विकास। रुचियों को विकसित करना या कह सकते हैं उसका विकास, यानी कि रुचि, उनकी जो रुचि होती है वह किस तरीके से आगे के आगे बढ़ती जाए, वह भी सृजनात्मकता के द्वारा उसमें भी विकास किया जा सकता है। फिर आता है संवेगों को अभिव्यक्त करने का तरीका। संवेगों को अभिव्यक्त करना, यानी कि सृजनात्मकता के द्वारा जो संवेग होते हैं हमारे अंदर के या बाह्य जो भी भाव होते हैं उनको किस तरीके से हम अभिव्यक्त कर सके, यानी कि दूसरे लोगों के सामने उजागर कर सके, वह भी इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, आनंद की प्राप्ति के हेतु या कह सकते हैं खुशी के लिए। अंदर जब हम सृजनात्मक यानी कि नई नई चीजों की सोच रखते हैं और उसका विकास करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके द्वारा जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो उसके द्वारा हमारे को बहुत ही अच्छी आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें बहुत ही खुशी प्रदान होती है। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट, सामाजिक समायोजन, यानी कि सामाजिक समायोजन, यानी कि इसके द्वारा जो नई नई चीजों का हम निर्माण करते हैं तो समाज में सामाजिक समायोजन, यानी कि समाज में उनका हम समायोजन, यानी कि उनको समाज के सामने रख सकते हैं। तो ये सारी जो पॉइंट्स है मैंने बताए वह सब आते हैं इसके सृजनात्मकता विकास का जो महत्व है हमारे जिंदगी में या जीवन में, उसके बारे में हमको बताता है। फिर आता है कि इसके कुछ कारक है, सहायक कारक, जो कि सृजनात्मकता विकास में हमको बहुत ही हमारी सहायता करते हैं। उसमें कुछ आता है कि उन बच्चों को सही समय देना चाहिए, उनको समय समय पर उत्साहित करना चाहिए, सही समय बच्चों को उत्साहित करना, सहायक के रूप में आता है सबसे पहले सृजनात्मकता में कि सही समय, बच्चों को जो जब छोटे होते हैं तो उनमें अच्छे से उनको सृजनात्मकता के बारे में, नई नई चीजों के विकास के बारे में बताया जाना चाहिए। फिर आता है उत्साहित करना, उनको अच्छे से उत्साहित यानी कि प्रेरित करना चाहिए कि सृजनात्मक का नए विकास के बारे में उनको प्रेरित करना चाहिए कि किस तरीके से उनको सृजनात्मकता करना चाहिए। फिर आता है उपलब्धि करवाना, यानी कि उनको जिन चीजों की या वस्तुओं की जरूरत होती है उनको उस तरीके से उनको उसी समय उन सामान को लाकर अगर देंगे तो जो नई चीजों का विकास कर रहे हैं या नई चीजें बना रहे हैं तो उनको दिलाने पर वह उस विषय में या उस सोच के बारे में अच्छे से कार्य कर पाते हैं। इसलिए उनको जो सामग्री की जरूरत पड़ती है उनको उसी समय हमें दिलाना चाहिए। फिर आता है अनुकूल पारिवारिक वातावरण। अनुकूल पारिवारिक वातावरण यानी कि हमारे परिवार का जो वातावरण है वह हमेशा बच्चों के अनुकूल रहना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से बच्चा चाहता है उसी के अनुसार उनका जो पारिवारिक जो वातावरण होता है, हमारे परिवार का जो माहौल होता है वह होना बहुत ही जरूरी है। फिर है जिज्ञासा को प्रेरित करना। जिज्ञासा को प्रेरित करना यानी कि उन बच्चों में जो जिज्ञासा जागृत होती है, नई चीजों का जो विकास है, नई चीजों का जो निर्माण करना, उसके प्रति जो उनकी जो जिज्ञासा होती है उसको जो प्रेरित करना बहुत ही जरूरी होता है। उनको अच्छे से उनको समझाना चाहिए, जो
उसके बारे में वह जो भी सवाल जवाब करते हैं या उनके बारे में जो भी हमें पूछते हो तो उनकी जानकारी के लिए हमें उनको अच्छे से उन बातों का जवाब देना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है प्रशिक्षण द्वारा, उनको शिक्षित करके या उसके बारे में अच्छी जानकारी देके, ज्ञान देके उनको इस सृजनात्मकता विकास में उसका हम सहयोग कर सकते हैं। फिर आता है अनुशासन। कठोर अनुशासन द्वारा, यानी कि उनको इतना कठोर अनुशासन के द्वारा, यानी कि उन बच्चों को हमेशा अनुशासन में रखते हुए भी सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। लेकिन इतना भी कठोर अनुशासन नहीं देना चाहिए कि उनकी जो सोच है या उनके जो भाव है वह डर के कारण अंदर ही रह जाए, लेकिन उनको अनुशासित यानी कि समय समय पर उनको उनके के ऊपर रोक टोक करनी बहुत ही जरूरी होती है। फिर आता है कि उनमें ज्ञान की प्राप्ति के आधार, ज्ञान प्राप्ति यानी कि उनको उस बारे में जो वह विकास कर या निर्माण कर रहे हैं उनके बारे में उनको अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति, अच्छी जानकारी देकर हम इस तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये सारे थे सृजनात्मकता विकास के लिए उसका महत्व और उसमें हम किस तरीके से बच्चों की सहायता कर सकते हैं। सृजनात्मकता विकास के लिए जो सहायक बन सकते हैं हम, वह ये सारे पॉइंट के इस तरीके से हम उनकी इसके विकास के में सहायता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है संवेग व अभिवृत्तियां। संवेग तथा उनकी अभिवृत्तियां। संवेग वह होते हैं जिसमें कि हमारे आंतरिक और जो बाह्य भाव होते हैं, अभिवृत्तियां होती है यानी कि जो भी भाव है, डर वगैरह जो भी होता है, तो उनको जो भी अंदर के जो उद्दीपन होते हैं उनको किस तरीके से भावों के रूप में हम बाहर लाएं, वह कहलाता है संवेग। जैसे कि डरना, क्रोध करना, घबराना, ये सारे आते हैं संवेग के अंतर्गत। कि इन सबको हम हमारे जो बाहरी भाव है कि चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उनके द्वारा किस तरीके से हम दूसरों को प्रकट कर सके, वह कहलाते हैं संवेग। संवेग की दो दशाएं होती है, एक तो बाह्य शारीरिक दशा और दूसरी होती है आंतरिक शारीरिक दशा। इसके अंतर्गत आता है कि हमारे जो बाह्य रूप से यानी कि क्रोध करना, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, गुस्सा करना वगैरह, मुंह लाल पड़ना, ये सारे आते हैं बाह्य हाव भाव में। और आंतरिक हाव भाव जैसे कि धड़कनें तेज होना, अंदर से घबराहट, बीपी हाई होना, ये सब आते हैं। अंदर की जो मांसपेशियां है उनका सिकुड़न और फूलना, ये सब इनके आंतरिक शारीरिक दशाओं के अंतर्गत आता है। इनमें से कुछ है बालकों के कुछ बाल्य अवस्था में, बालकों के जो बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था में जो संवेग होते हैं उनकी कुछ संवेग होते हैं जो कि कहलाते हैं, जैसे कि डर कह सकते हैं आप, जिसको कि भय कहा जाता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, हर्ष है यानी कि प्रसन्नता है, और स्नेह है, और सबसे लास्ट आती है जिज्ञासा। भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रसन्नता, जिज्ञासा। ये जो 6 पॉइंट है ये आते हैं कुछ आपके, ये 6 पॉइंट है जो कि बाल्य अवस्था में बालकों के जो संवेग होते हैं उसके बारे में बताया गया है।
भय, जैसा कि आप जानते हैं, भय यानी कि डर, जो कि हमारे अंदर, सबके अंदर होता है। जैसे कि अंधेरे से डरना, भूत प्रेत से डरना, कुछ डरावनी फिल्में देख लेने से जो हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वह कहलाती है भय की। इसको भगाने के लिए, या कह सकते हैं भय को हटाने के लिए, हमें उन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, या इस तरीके का वातावरण नहीं बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे को भय लगे। फिर आता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी हमारे अनुकूल जो परिस्थिति नहीं होती है तो उसके दौरान जो हमारा हाव भाव होता है वह कहलाता है क्रोध। क्रोध कह सकते हैं कि जैसे कि हम जो चाहते हैं कि किसी भी कक्षा में हम फेल हो गए हैं, या जो हम करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं हो पाता है, अत्यधिक काम का प्रेशर होने से भी हमें क्रोध आता है। तो इस तरीके से जो हमारे हाव भाव हो जाते हैं या प्रतिक्रिया हमारे शारीरिक रूप से, बाह्य और आंतरिक रूप से होती है, वह कहलाती है क्रोध। फिर आती है ईर्ष्या। ईर्ष्या जब दो बच्चों में या दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है तो उसके उपरांत हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि किसी को अच्छा रखने पर, कि माता पिता है कि दो भाई बहनों में से किसी को ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरे को कम रखता है, तो उस जिसको कम रखते हैं उसका दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव जल्दी से पनपने लग जाता है। फिर आता है हर्ष यानी कि प्रसन्नता, खुशी का माहौल। कोई भी अच्छा कार्य होने पर या घर में अच्छा माहौल होने पर हर्ष का माहौल बन जाता है, यानी कि उससे हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। इससे हमारा शारीरिक और बाह्य जो दशाएं होती है वह सब अच्छी लगने लग जाती है, और उससे अपना भाव भाव से पता चल जाता है कि हम आज खुश प्रतीत है। फिर स्नेह यानी कि प्यार। जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसे बहुत ही अच्छे से रखते हैं, उसको खुश होते हैं, उसको सबसे अधिक प्यार करते हैं। और जो ज्यादा अच्छा बन के रहता है या अनुशासित होता है, जो कहने में रहता है, तो उसको हम बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं। फिर आती है जिज्ञासा, यानी कि कुछ नई बातों को सीखने की इच्छा रखना, वह कहलाती है जिज्ञासा। यानी कि नई नई तरीकों से खोज करना, नई नई सोच रखना, उनके द्वारा नई नई जो चीजें होती है उनका निर्माण करना, यह सब आती है जिज्ञासा के अंदर। बच्चों में यह सारे गुण, या कह सकते हैं मानव में ये सारे गुण उपस्थित होते हैं। समय समय पर हमें डर भी लगता है, क्रोध भी आता है, ईर्ष्या भी आती है, प्रसन्नता भी होती है, स्नेह भी आता है, और हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। यानी कि हर तरीके से हमारे अंदर ये बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ये सारे जो ये संवेग होते हैं वह हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं। ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, हाव भाव से प्रतीत हो ही जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है सृजनात्मकता, विकास और संवेग एवं उसकी अभिवृत्तियां, यानी कि किस तरीके से हमारे लिए नई नई चीजों का विकास होना, और हमारे अंदर जो हाव भाव होते हैं या आंतरिक और बाह्य रूप से जो संवेग उपस्थित है वह किस तरीके से बाहर आते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारी चीजों से कैसे दूर रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका सेकंड यूनिट यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल की कक्षा में हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद।